नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। ताजो महल कैसे बना ताजमहल, इसी को लेकर एक फिल्म परेश रावल साहब ने बनाई, जिसको आज बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। और इस फिल्म के रिलीज होते काफी सारे विवादों ने भी जन्म ले लिया। साथ ही साथ ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके पहले भी पीएल जा ही चुकी है, लेकिन फिल्म देखकर लोगों का क्या रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जानने थिएटर के बाहर हमारी मौजूदगी है। कुछ लोग हमारे साथ क्या हो राय रखे, क्या कहेंगे ताजमहल पर बनी जो मूवी है ताजो द स्टोरी, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, फर्स्ट रिएक्शन यही है, हर एक यूथ को देखना चाहिए। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से जो बड़ा दिल करते हुए परेश रावल जी ने, अभी बहुत सारी मूवियां बनेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदू मंदिरों को कब्जाया गया, मैं तो कहता हूं कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। शिवा भाईचारा वाली बात करते हैं ना, ये मुसलमान लोग जो कहते हैं भाईचारा है, तो हम कहते हैं कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। शिव आया तो हम रख लेंगे, शव आया तो तुम रख लेना। भाईचारे वाली बात है। अरे आप पूछ के देखो, अपने इतिहासकारों से पूछ के देखो कि भाई आप बताओ मुझे वर्शिप एक्ट क्यों लेके आया गया था। जिस तरह से हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े गए और उस पर सिर्फ और सिर्फ मुगल आक्रांताओं ने गुंबद लगाने का काम किया, गुंबद लगा के, और कहीं ना तो कहीं हमारे हिंदुओं के मंदिर को कब्जाया गया। आज विडंबना वाली बात है कि हमें अंग्रेजों के शासन का, अंग्रेजों का अत्याचार पढ़ाया जाता है, हमारी मुगलों का अत्याचार नहीं पढ़ाया जाता। मूवी में, फिल्म में जिस तरीके से हिस्टोरियन जो मिस्टेक्स की गई, किस तरीके से इतिहास छुपाया गया, वो पूरे तरीके से दिखाया गया। किस तरीके से गुंबद का जो एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि इस्लाम आया तभी गुंबद का कॉन्सेप्ट आया, उसको दिखाया गया कि जो ये गुंबद है ये पहले ही काफी समय से, चाहे बौद्ध धर्म हो, बौद्ध मंदिर हो, चाहे सनातन के मंदिर हो, उसको दिखाया गया। लेकिन क्या लगता है कि दूसरे धर्म वालों को दिक्कत नहीं होगी, इससे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो जाएगी? देखिए, आप मेरी बात सुने, भाईचारा है ना। इस फिल्म में ये भी बोला गया है कि मैं इसको तोड़ने को और डेमोलिश से, मतलब ध्वस्त करने की बात नहीं कह रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो। जो आज हमारी यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन को कहीं ना तो कोई झूठ पढ़ाया जाता है और ये बोला जाता है कि ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, ताजमहल इज अ जेनोसाइड। जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ और जो आक्रांताओं ने जो हमारे साथ किया, उसकी निशानी है। ये तो गलत मैसेज पढ़ाया जा रहा है, ये गलत चीजें पढ़ाई जा रही है। और बस मैं कहता हूं कि हर एक यूथ से, हर एक परिवार से यही कहूंगा कि ये फिल्म देखें, बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, आपको कोई नजर झुकाने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। ताज स्टोरी देख के आए हैं, पहला रिएक्शन क्या होगा? जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हमारे इतिहास में हमेशा की गई, जो इतिहास गलत पढ़ाया गया, क्या सही तरीके से प्रस्तुत करने में कामयाब रहे हैं परेश रावल साहब? सर बिल्कुल रहा। सर एक बात बताइए, आप जैसे आपने भी मूवी देखी, ठीक है, आज मूवी के बाद में आप क्या बोलेंगे, ताजमहल है कि तेजो महल है बोलेंगे? बिल्कुल तेजो महल है। वही देखिए, हिस्टोरियन का बात आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सर हिस्टोरियन ने हमारे साथ कितना खिलवाड़ किया है कि आप ये देखिए कि जब कृष्ण भगवान ने जो 5 गांव मांगे थे महाभारत में, ठीक है, वो गांव तक आपको नहीं मिलेंगे। वो 5 गांव जो महाभारत, तो लोगों को लगेगा कि ये एक काल्पनिक चीज है। जो लोग बोलते हैं ना माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी है, भैया माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात ये जो तेजो महल जो ताजमहल जो है, ये एक मुस्लिम मुसल्लम नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कोई भी मुस्लिम मुसल्लम एक पानी के नीचे नहीं हो सकता, पानी का जो है ना उसके नीचे तो बन ही नहीं सकता। इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा गुंबद तभी आया जब इस्लाम आया, इस्लाम से पहले तो गुंबद का कोई था ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन परेश रावल साहब कहते हैं फिल्म में कि चाहे बौद्ध मंदिर हो, चाहे सनातन के मंदिर हो, वहां पे तो गुंबद करे। तो हमेशा जो इतिहासों के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे इस फिल्म को, जो दूसरे धर्म वाले? क्यों नहीं करेंगे सर, करना पड़ेगा। आज बाबरी को गिराया ना, बाबरी को गिरा करके राम मंदिर बना, एक्सेप्ट किया। सर मैं समझूंगा, मैं तो बोलना चाहता हूँ कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि भैया हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, सबको बोलना चाहता हूँ कि अपना जो आपका जो ये न्याय करने का जो प्रोसेस है ना, इसको फास्ट ट्रैक करिए और हिंदुओं को इंसाफ दिलाइए। 30,000 मंदिर, अरे भैया हमारे कम से कम 4-5 प्राइम मंदिर तो दे दीजिए हमें। ज्ञानवापी मंदिर, ताज फाइल्स नहीं, ताज जैसे मूवीज आए, ज्ञानवापी मंदिर जैसा मूवी आना चाहिए, शाही ईदगाह पे मूवी आना चाहिए, ये सब पे भी मूवी आना चाहिए। एक बात बताइए, ये जो इस्लाम में है, इस्लाम में एक चीज और बोला जाता है, सुपुर्दे खाक होना। सुपुर्दे खाक 7वें 8वें तल्ले पे होगा या जमीन में होगा सर? बिल्कुल जमीन में। ये सारा चीज, मतलब एक जो मुगल जो बाहर से आया था, उसे ये पता था कि आबूस की लकड़ी भीगने से मजबूत हो जाती है। मैंने रेगिस्तान से आया था, उसको ये ज्ञान है। क्या बात करते हैं सर इन लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब इन लोग करना क्या चाह रहे हैं। क्या कहेंगे द ताज स्टोरी, क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्यार मोहब्बत बिगाड़ने की एक और तरफ प्रोपोगेंडा वाली फिल्म है? क्योंकि दूसरे धर्म वाले तो कह रहे हैं, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये जो फिल्म आई है सच्चाई पर आधारित है। आप एक बात बताइए कि भारत में रहते हुए
क्या इतिहास को झुठलाया जा सकता है? जिस इतिहास को अपने नींव में रखा जाता है, जिस इतिहास को पढ़ाकर अपने लोगों को गर्वान्वित महसूस कराने का काम करना चाहिए, वहाँ पर हमारे वामपंथियों ने, हमारे बड़े बड़े इतिहासकारों ने हमारे बच्चों को ये पढ़ाया, हमारे इतिहास के लोगों को ये पढ़ाया कि मुगल महान था, बिल्कुल, औरंगजेब महान था, बिल्कुल, राम के इतिहास पर सवाल उठाया गया। महाराणा प्रताप कौन थे फिर भैया? छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? महाराणा प्रताप के बाद महाराणा प्रताप कौन थे? इन सब के इतिहास को छुपाकर जिस तरीके से 14 बच्चा पैदा करने वाली जहांगीर शाह जी के जो ये बच्चे बीवियां थी, शाहजहां की बीवी, उसको महान बताया गया। और जिसने इस देश के लिए रक्त बहा दिया, जिसने इस देश की जमीन और माटी के लिए बचाने के लिए अपने परिवार को निछावर कर दिया, उसको चोर बताने का काम किया। इसी इतिहास में चाहे ताजमहल हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, उसको झुटलाते हुए इतिहासकारों ने इस देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा सेट किया कि सेकुलरिज्म मतलब मुसलमान, सेकुलरिज्म मतलब ऊंचा पैजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वाला। अगर ये सेकुलरिज्म इस देश में थोपा जाएगा तो हम डंके की चोट पर इसका विरोध करेंगे, और तब तक विरोध करेंगे जब तक इतिहास को सही से नहीं बदला जाएगा। अभिषेक भाई क्या कहेंगे कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल कहा जाता है, आज उसको लेकर भी फिल्म बनी, और कुछ लोग कहेंगे प्रोपेगेंडा वाली फिल्म। देख के हैं, क्या कहेंगे? प्यार की निशानी देखनी है आपको तो प्यार की निशानी जा करके देखो, राम सेतु, वो है प्यार की निशानी। प्यार की निशानी, प्यार की धरोहर देखनी है तो माँ पद्मिनी का जौहर देखो, कितनी हजार रानियों ने एक साथ जौहर कर लिया ताकि उनको उनके राजा के अलावा कोई और हाथ तक न लगा सके। ये होती प्यार की निशानी। आप सोचो, शाहजहां की 13वीं बीबी मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, और शाहजहां ने अपनी 13वीं बीबी के 14वें बच्ची से शादी कर ली। शाहजहां ने जिससे शादी करी 14वीं बेगम से, वो शाहजहां की, ये समझ लीजिए, बेटी थी 14वीं, अपनी 14वीं बेटी से शादी कर ली। और क्यों? क्योंकि उसकी शकल उसकी बेगम से मिलती थी। जहां से शादी करने का काम करा, जिसने अपनी 14वीं बेटी से शादी कर ली, वो प्यार की निशानी हो सकती है क्या? अगर ये प्यार की निशानी है तो फिर रंडी खाने क्या है भाई? बताओ। जो लोग कहते ताजमहल प्यार की निशानी बताते। आपने इतिहास की बात की तो उस इतिहास में एक फिल्म में डायलॉग है कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, कि इंटेलेक्चुअल तरीके से किस तरीके से हमारे इतिहास को छिपाया गया, इतिहास को झूठा फैलाया गया। तो अगर आज फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है, सच्चाई बताई जा रही है, तो उनको प्रोपेगेंडा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है हिंदू मुसलमान में नफरत भरी जा रही है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब कोई चीज बहुत दिन से खराब हो रही होती है और जब लोगों के सामने सच्चाई आने लगती है तो लोग उसको स्वीकार करके जो पुरानी बुराइयां दिखाई गई हैं उसको खंडन करने का काम करते, उसका विरोध करने का काम करते। जो सेकुलरिज्म का चूरन बांटने का काम 60 साल में कांग्रेस ने करा है, अब उस चूरन से किसी का हाजमा ठीक नहीं हो रहा। अब जो सच्चाई सामने आ रही है तो वो चूरन की दुकानों पर ताला लग रहा है, इसलिए इन लिब्रांडुओं को दिक्कत हो रही है, इसलिए इन वामपंथियों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनकी चूरन की दुकान बंद हो गई भाई। अकबर को बहुत बड़ा शासक बताने का काम करा, पर ये क्यों नहीं बताया कि अकबर ने महाराणा प्रताप के डर से अपनी बेटी की शादी उनके लड़के से करने का काम करा था? बिल्कुल छिपाया गया। ये पढ़ाया गया क्या इतिहास में? बताइए। और जो गुम्बद का कॉन्सेप्ट हुआ है, वो कह रहे हैं गुम्बद तो तब आया जब इस्लाम आया, और फिल्म में परेश रावल साहब कहते हैं कि भैया गुम्बद तो पहले से है, सनातन के मंदिरों में भी गुम्बद का कॉन्सेप्ट। जो लोग 1400 साल में अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बनाएंगे, वो ये चीजें बनाएंगे। बताओ भैया, अगर ताजमहल उन्होंने बनाया था तो ऐसा कोई आर्किटेक्ट वहाँ क्यों नहीं था भाई, जहाँ से लोग आए थे? ये पर छता नहीं बना पाए जहाँ से आए, या वो ये एक पर छता नहीं बना पाए, तो क्या कहेंगे? 2 कमरों का रूम नहीं बना पाए। ऐसी बात अमेरिका बोले कि हमने ये बना लिया था तो हम कहेंगे चलो अमेरिका में आर्किटेक्ट थे, पर अब ये लोग बात कर रहे हैं। फिल्म के माध्यम से सच्चाई दिखाई जा रही है, क्या जनता को देखने आना चाहिए फिल्म को, और क्यों देखने आना चाहिए? सच्चाई देखने आना चाहिए कि किस प्रकार से सच्चाई और हकीकत लाई गई है। मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, ऐसी एक फिल्म आनी चाहिए कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी, ताकि लोगों को पता चले किस प्रकार से औरंगजेब ने वहां से हमारे आराध्य कृष्ण जी की मूर्तियां जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने का काम करा। उसकी भी कार्बन रेटिंग होनी चाहिए ताकि सत्य सामने आए लोगों के।
लेकिन जिस तरीके से परेश रावल साहब ने इतिहासकारों को कोट किया है, जिस तरीके से इतिहास छुपाया गया है, फिल्म के माध्यम से बताया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी? क्या दूसरे वाले कोर्ट तो गए हैं पहले ही, क्या दोबारा स्टे लगाने की कोशिश नहीं की जाएगी? देखिए, जो सच है उसको न्यायालय को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसको इस देश की जनता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ झूठ कितना भी बड़ा हो जाए पर सच से बड़ा थोड़ी हो जाएगा सर। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। यही काम इन्होंने इतने सालों से झूठ फैलाने का काम करा और देश की जनता ने एतबार करा। आज जनता के सामने सच्चाई है, ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा निकल गया है, अब लोग सच्चाई देख रहे हैं। बताओ, आखिरी 2 शब्द सनातनियों को, देश की जनता को द ताज स्टोरी क्यों देखनी चाहिए? ताकि उनको पता चले कि ये एक प्रोपोगेंडा था जो अभी तक आपको नहीं पता था। वो कोई प्यार की निशानी नहीं है, उसको शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो एक हिंदू महल है।